नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सार स्टूडेंट्स एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है रघुनंदन पाटीदार। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम अल्फाबेट पे एक क्लास कंप्लीट कर चुके हैं, तो आज बारी हमारी उसी प्रोसेस को आगे बढ़ाने की। ठीक है, तो ज्यादा देरी न करते हुए शुरू करते हैं। देखो, अल्फाबेट में हमने लास्ट क्लास में क्या देखा था? लास्ट क्लास में हमने देखा था भाई, ठीक है, लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था कि जब अंग्रेजी वर्णमाला को एक सीधे, मान लो एक सीधे ही क्रम में, ठीक है, हमने देखा था कि कुछ भी हमने कुछ फेर बदल ना किया, ए से लेकर अक्षर जेड तक खत्म हुए। फिर दूसरी बार हमने क्या किया, इस क्रम को पलट दिया था, तो जेड से लेकर यहाँ पे नंबर कहाँ थे? ए तक थे। फिर तीसरी बार में हमने क्या बोला था, इसी को आगे बढ़ाते हुए, कि पहले भाग को उल्टा था, पहले भाग को उलट दिया था, मतलब कि ए से जो एम तक है उसे एम से हमने ए तक यहाँ पे उलट दिया था। ठीक है, और आगे का जो भाग है उसको सेम रखा था। ठीक है, आगे का भाग जो है उसे हमने क्या रखा था? सेम रखा था। आज क्या बात होगी? आज बात होगी कि हम चौथी कंडीशन, जहां पर इस वाले भाग को उल्टे और इस वाले भाग को वैसा का वैसा ही रखेंगे, ए से लेकर एम तक। ए से लेकर एम तक इसे ऐसा कैसे ही रखेंगे, जबकि इस भाग को हम उलट देंगे, इस भाग को उल्टेंगे तो जेड से लेकर कहां तक आ जाएगा? ये एन तक आ जाएगा। जेड से लेके कहां तक आ जाएगा? एन तक। फिर आगे क्या देखेंगे? पांचवी कंडीशन में हम क्या देखेंगे? हम दोनों ही भाग को उलट देंगे। दोनों भाग को उलटने के बाद हम क्या करेंगे? 5-5 अक्षर या 8-8 अक्षर को हम उलटते जाएंगे। ठीक है, देखो भाई, इतना सब कुछ देख चुके थे, तो अब देखते हैं भाई क्या क्या हुआ था लास्ट क्लास में। लास्ट क्लास में हमने देखा था, लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था भाई? ठीक है, लास्ट क्लास में हमने देखा था कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 17वें के 7वें दाया, तो हमने तो पहले बोला था कि दाया दाया जहां भी दिख जाए दाया दाया घटेगा, तो 17 में से अगर हम 7 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 10। 17 में से 7 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। बट क्या यहाँ पे किसी भाग को पलटा? क्या पूरी वर्णमाला को पलटा? अगर नहीं पलटा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट पहला वर्ड क्या यूज हुआ है? दाया। अगर पहला वर्ड दाया यूज हुआ तो इसे 27 में से माइनस करते थे हम, 27 में से 10 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 17। तो 17वां अक्षर मेरा आंसर है। ठीक है, हमने क्या किया? दाया दाया घटा दिया। अगर दाया दाया घटाया तो आप खुद बताओ कितना आएगा? 10 आएगा। 17 में से 7 गया, 10 आएगा। फिर जो भी 10 आया, पहला वर्ड दाया आया है, तो पहला वर्ड अगर दाया आया है तो 27 में से माइनस कर दो, 27 में से 10 गया 17वां, और 17वें नंबर पे कौन आता है भाई? है ना, 17वें नंबर पे आता है क्यू। इतना क्लियर है? देखो, अगला हमने क्या देखा था कि पहला वर्ड फिर से दाया आया है। अगर पहला वर्ड दाया आया है, वर्णमाला को उल्टा नहीं है, तो पहला वर्ड अगर दाया आया है तो हमें पता है 27 में से माइनस करना पड़ेगा, अगर क्रम उल्टा नहीं है तो। आप खुद बताओ, 15वां है और ये छठा है, ये दाया है और ये बाया है, ये दोनों चीजें जुड़ेंगी, तो आप खुद बताइए, अगर इन दोनों को जोड़ूंगा तो 15 प्लस का 6 कितना हो जाएगा? 21। 15 प्लस का 6 21 हो जाएगा। और जो भी आंसर आएगा, अगर पहला वर्ड दाया यूज हुआ है तो हम इसे 27 में से माइनस कर देंगे, तो 27 में से 21 माइनस करो कितना आएगा? 6। और छठा नंबर कौन सा होता है? छठा एफ होता है। छठा कौन होता है? एफ होता है। क्या इतना क्लियर हो पाया है? ठीक है, ये चीज देखी थी। फिर हमने क्या देखा था कि पहला वर्ड यहाँ पे बाया आया है, ठीक है, और यहाँ पे दाया आया है। अभी किसी भाग को उलटने की बात नहीं हुई है, ये बाया है और ये दाया है, ये दोनों चीजें जुड़ जाएंगी। तो आप खुद बताओ, अगर मैं 7 और 6 को जोड़ूंगा, 7 और 6 को जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा। 13। क्या इस 13 को 27 में से घटाने की जरूरत है? क्या इस 13 को 27 में से घटाने की जरूरत है? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं है। पहला वर्ड अगर बाया आया है तो इसे 27 में से घटाने की जरूरत नहीं है। 13वां नंबर मेरा आंसर होगा। और 13 नंबर पे कौन आता है भाई? 13 नंबर पे आता है एम। 13 नंबर पे कौन आता है? एम, है ना। 13 नंबर पे क्या आता है? एम। आगे बढ़ जाते हैं। देखो, पहला वर्ड बाया यूज हुआ है। अगर बाया यूज हुआ है तो 27 में से कुछ घटाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पहले कंडीशन देखते हैं। बाया बाया होगा तो घटेगा, तो 19 में से अगर मैं 7 घटाऊंगा तो 12वां नंबर आएगा। और 12वें नंबर पे कौन होता है भाई? 12वें नंबर पे होता है एल। 12वें नंबर पे कौन आता है? एल आता है। यहाँ पे 27 में से घटाने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि पहला वर्ड दाया यूज नहीं हुआ है। क्या इतना क्लियर हो पाया है? देखो, ये हम सब लास्ट क्लास में देख चुके थे। ठीक है, और क्या देखा था हमने? और हमने देखा था लास्ट क्लास में कि वर्णमाला उल्टे क्रम में लिख दी जाए। जब वर्णमाला उल्टे क्रम में, अभी हम पहले आधे भाग पे नहीं पहुंचे, वर्णमाला उल्टे क्रम में, जब वर्णमाला उल्टे क्रम में लिख दी जाए तो हमने क्या देखा था भाई? बाकी की प्रोसेस तो सेम करना है कि दाएं में से दाया घटाएंगे, दाएं में से दाया अगर घटा देंगे तो 12 में से 8 जाएगा, कितना आएगा? 4। 12 में से 8 जाएगा, कितना आएगा? 4। और पहला वर्ड
जब पहला वर्ड दाया दिया था तो हमें कुछ भी जरूरत नहीं थी कुछ करने की, क्योंकि वर्णमाला अब उलट गई है। जब वर्णमाला सीधी थी तो दाया एक स्पेशल कंडीशन थी जहां पे हम उसे 27 में से माइनस करते थे, बट जब इसको वर्णमाला को उल्टा है तो दाया कोई स्पेशल कंडीशन नहीं है, स्पेशल कंडीशन है बाया की। तो ठीक है, दाएं पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 27 में से माइनस करने की जरूरत नहीं है। तो चारवें नंबर पे आता है डी, यही क्या है हमारा आंसर। ठीक है, फिर यहाँ पे दाया आया है, दाया कोई स्पेशल कंडीशन नहीं है जब मैंने वर्णमाला को उलट दिया है। अगर वर्णमाला को उलट दिया तो कोई करने की जरूरत नहीं, दाया और बाया जुड़ेगा तो नो और 5 कितना हो जाएगा 14। 14वां नंबर मेरा आंसर होना चाहिए और 14वें नंबर पे आता है एन। 14वें नंबर पे आता है एन, एन ही मेरा आंसर होगा। यहाँ पे कुछ भी 27 में से माइनस करने की जरूरत नहीं है, भले ही पहला वर्ड दाया यूज हुआ है। क्यों? क्योंकि वर्णमाला मैंने उलट दी है तब। ठीक है, अब बाया एक स्पेशल कंडीशन बन जाती है। क्यों? क्योंकि मैंने वर्णमाला उल्टी है। जब वर्णमाला सीधी है तो दाया स्पेशल है, जब वर्णमाला उल्टी है तो बाया स्पेशल है। आप खुद बताओ, बाया और दाया अगर होगा तो बाया और दाया क्या होगा? जुड़ जाएगा। तो बाया और दाया अगर जुड़ेगा तो आप खुद बताओ 9 और 14 को अगर आप जोड़ोगे, भाई 9 और 14 को अगर आपने जोड़ दिया तो कितना आ जाएगा? 23। ठीक है, 9 और 14 को जोड़ दिया तो कितना आ जाएगा? 23। तो आप खुद बताओ, क्या इसे 27 में से माइनस करने की जरूरत है? बिल्कुल, क्योंकि मैंने वर्णमाला ही उलट दी। अगर वर्णमाला उलट दी है तो इसे 27 में से माइनस करने की जरूरत है। तो 27 में से मैं क्या घटा दूंगा? 23 घटा दूंगा। 27 में से 23 घटा दूंगा तो आंसर कितना आ जाएगा? 4। चारवां नंबर मतलब कि डी इसका क्या है? आंसर। चारवां नंबर यानी कि डी क्या है इसका आंसर। क्या इतना क्लियर हो पाया है? ठीक है, इतना हम सब कुछ देख चुके थे। आगे अगर आप बढ़ो तो यहाँ पे बोला है बाएं से 18वां। देखो, पहला वर्ड है बाया, फिर अगला वर्ड है बाया। तो बाएं में से बाया घटेगा तो 18 में से अगर 6 जाएगा कितना आएगा? 12। 18 में से 6 जाएगा, 12वां नंबर आएगा। क्या बाया स्पेशल कंडीशन है? बिल्कुल, बाया एक स्पेशल कंडीशन है। क्यों? क्योंकि हमने क्या बोला था कि जब भी वर्णमाला उल्टेंगे तो बाया एक स्पेशल कंडीशन बनेगी। तो 27 में से 12 घटा दो, 27 में से 12 घटा दोगे 15 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 15वां नंबर। ठीक है, 15वां नंबर कौन होता है भाई? ओ 15वें नंबर पे आता है। ठीक है, इतना सब कुछ हम देख चुके थे। तो बढ़ जाए आगे। देखो, आगे बढ़ोगे, अगर आप आगे बढ़ते हो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तो हमने बोला था पहला भाग उल्टा। देखो, कभी भी मैंने पहला भाग उल्टा था तो मैंने क्या किया था? एम से लेकर ए तक लिखा था। एम से लेकर ए तक। हमेशा देखो भाई, सारे नियम आप खुद ही बना सकते हो। सारे नियम आप खुद ही बना सकते हो। कैसे? क्योंकि सर एम आता है पहले नंबर पे और एम आता है 13वें नंबर पे। इन दोनों को जोड़ो, 14 का एक नियम बन गया। कितने का बन गया? 14 का। तो यही हमने देखा था। अगर नंबर 1 से लेकर 13 तक इधर बीच में पड़ा, 14 से कम पड़ा, तो वहां पे ये नियम मैं अप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो हमने क्या बोला था कि दाया, बिल्कुल थर्ड वाली कंडीशन में देखा था कि यहाँ पे दाया है, यहाँ पे दाया है। अगर आप इन दोनों को घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 5। 5वां नंबर मेरा आंसर आना चाहिए, बट ये वही फर्स्ट वाली कंडीशन लग जाएगी, फर्स्ट वाली वर्णमाला की, क्योंकि मैंने वर्णमाला को नहीं उल्टा है, मैंने पहले भाग को उल्टा है ना। पहले भाग को उल्टे, दूसरे भाग को उल्टे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दाया आया तो 27 में से माइनस करना ही पड़ेगा, दाया आया है तो 27 में से माइनस करना पड़ेगा। बट पूरी वर्णमाला उलट जाए तो दाया आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप खुद बताओ, 5वां नंबर आया है तो इसे 27 में से 5 माइनस कर दो। 27 में से 5 माइनस करोगे 22 आएगा। कितना आएगा? 22। क्या ये जो 22 आया है 1 से लेके 14 तक के बीच में है? बिल्कुल भी नहीं है। ये 22 1 से 14 के बीच में नहीं है, तो बस 22वां ही मेरा आंसर होगा। और 22वें नंबर पे कौन आता है? वी आता है 22वें नंबर पे। यही क्या है हमारा आंसर। वापस देखो, पहला वर्ड दाया है, अगला वर्ड बाया है। दाया और बाया होते हैं तो जुड़ते हैं, तो दाया और बाया अगर आप जोड़ोगे तो 14 और 5 कितना हो जाएगा? 19। 14 और 5 कितना हो जाएगा? 19। तो 19वां नंबर मेरा आंसर आना चाहिए, बट पहला वर्ड दाया आया है, तो मैंने क्या पूरी वर्णमाला को उल्टा? पूरी वर्णमाला को नहीं उल्टा है, तो सीधी बात है इसे 27 में से माइनस करना पड़ेगा। क्योंकि अगर मैं पूरी वर्णमाला को उलटता तो फिर दाया आया है तो 27 में माइनस करने की जरूरत नहीं होती, पर मैंने पहले भाग को पलटा, दूसरे भाग को पलटूंगा तब भी यही सेम कंडीशन। ठीक है, तो अगर आप देखोगे यहाँ पे तो 27 में से अगर आप 19 माइनस करोगे तो 27 में से जैसे ही आप 19 माइनस करोगे, ठीक है, कितना आ जाएगा भाई? यहाँ पे 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। और जैसे 8 आया, क्या ये 8
ठीक है भाई, क्या दिख पा रहा है? ठीक है, क्या ये जो 8 है ये 1 से 14 के बीच में है? क्या ये 8 जो है, बिल्कुल दिख पा रहा है। क्या ये 8 जो है 1 से 14 के बीच में है? अगर 1 से 14 के बीच में है तो बिल्कुल 14 में से माइनस कर दो, तो 14 में से अगर मैं 8 घटाऊंगा तो 6 आ जाएगा, और छठे नंबर पे मेरा जो आंसर है वो कौन होगा? एफ होता है भाई छठे नंबर पे, यही क्या है हमारा आंसर हो जाएगा। देखो जैसे कि आप अगर यहाँ पे देखो, ठीक है, हमने इस वाले को किया है अभी सोल्व, ठीक है, इसको देखो आप तीसरे वाले को अगर आप देखोगे, अगर आप तीसरे वाले को देखोगे तो तीसरे वाले में क्या है भाई? पहला वर्ड बाया है, अगला वर्ड दाया है, तो बाया और दाया जुड़ जाएंगे, तो 18 और 9 को अगर आप जोड़ोगे, 18 और 9 को अगर आप ऐड करोगे कितना आएगा? 17। अब 17वां नंबर मेरा आंसर आना चाहिए, 17वां नंबर। पर पहला वर्ड क्या यूज हुआ? बाया। अगर पहला वर्ड बाया यूज हुआ है तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, अगर दाया होता तो 27 में से माइनस करता, तो 17वां मेरा आंसर होगा। क्या ये जो 17वां नंबर है 1 से लेके 14 के बीच में है? नहीं, अगर ये 1 से 14 के बीच में नहीं है तो 17वां नंबर ही मेरा आंसर होगा, और 17वें नंबर पे आता है क्यू। 17वें नंबर पे कौन आता है? क्यू। यही क्या है हमारा आंसर। आगे बढ़ो आप, फिर से बाया आया है पहला वर्ड, और है ना पहला भाग उल्टा है, यहाँ पे भी बाया है, तो बाया बाया घटेगा, तो 17 में से अगर 6 जाएगा कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा। 17 में 6 जाएगा 11वां नंबर मेरा आंसर आना चाहिए। बट ये जो 11 है ना, ये 1 से 14 के बीच में पड़ता है। अगर 1 से 14 के बीच में पड़ता है तो आप क्या करोगे? इसे 14 में से माइनस कर दोगे। 27 में से माइनस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि पहला वर्ड बाएं आया है, तो जैसे ही 14 में से 11 माइनस करोगे 3 आ जाएगा, तो तीसरा नंबर मेरा आंसर होगा। और तीसरे नंबर पे कौन आता है? सी। तीसरे नंबर पे आता है सी। क्या इतना क्लियर हो पाया है आपको? ठीक है, ये हम सब लास्ट क्लास में हम देख चुके थे। ठीक है, बढ़े आगे। देखो आज जो बारी है हम क्या करेंगे, आज है ना दूसरे भाग को उल्टेंगे, है ना दूसरे भाग को। जब दूसरे भाग को उल्टा जाए, जब दूसरे भाग को उल्टा जाए ना, तो आप खुद बताओ। देखो यहाँ पे नियम कैसे बनेगा सर? दूसरा भाग जो होता है, अगर पहला भाग देखूं तो ए से लेकर एम तक वैसा का वैसे ही रखूंगा मैं, और दूसरा भाग जेड से लेके मैं कहां तक लिखूंगा? एन तक। ठीक है, जेड से लेके कहां तक? एन तक। अब देखो इसका अगर नियम बनाना तो आप खुद बना सकते हो। सर ये आता है 26वें नंबर पे और ये आता है 14वें नंबर पे, अगर इन दोनों को मैं जोड़ दूंगा तो 40 का नियम बन जाएगा। काय का नियम बन जाएगा? 40 का। जैसे मैं सारी प्रोसेस करने के बाद 14 में से नहीं घटाता था, तो 14 का नियम 1 और 4 से नहीं बनाता, 1 और 13 से नहीं बनाता क्या? तो ऐसे ही इस दोनों को जोड़ दोगे तो 40 का नियम बन जाएगा यहाँ पे। मतलब अब मैं दूसरे भाग को उल्टूंगा तो पूरी प्रोसेस करने के बाद जो भी नंबर आया, अगर इधर आया तो 40 में से माइनस कर दूंगा, जबकि इधर आया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब मैंने सिर्फ दूसरा भाग उल्टा है, पहला भाग नहीं उलट रहा। आगे जब देखूंगा तो दोनों भाग भी उलट दूंगा, है ना। ठीक है, देखो भाई, जैसे मान लो इस पे क्वेश्चन देखें हम। जैसे मान लो बोलूं मैं, जब दूसरा भाग उल्टा जाए, भाई जब दूसरा भाग उल्टा जाए उसको क्वेश्चन देख रहे हैं हम। ठीक है, वर्णमाला के दूसरे आधे भाग को उलट दिया जाए। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूं दाएं से 12वें के 7वें बायां। ठीक है, फिर मान लो मैंने बोला, दूसरा मैंने बोला दाएं से 8वें के 3वां दायां। फिर मैंने बोला क्या, दाएं से 23वें के दूसरा दायां। ठीक है, और चौथा मैंने क्या बोला, बाएं से 7वें के 8वें दायां। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन देखते हैं, फिर अगली स्लाइड में और करेंगे। अगर आप देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे बोला है कि दाएं से 12वां। पहले तो हम यही सोल्व करेंगे कि दाया आया है, यहाँ पे बाया आया है, तो दाया और बाया जुड़ेगा
तो ये 12 और 17 कितना, 12 और 7 कितना हो जाएगा 19, 12 और 7 19 हो जाएगा, 19वां नंबर मेरा आंसर आना चाहिए। बट हमने देखा क्या, पहला वर्ड दाया यूज हुआ है, पहला वर्ड दाया यूज हुआ है तो इसे 27 में से माइनस करने की जरूरत है। अगर पहला वर्ड दाया यूज हुआ है तो 27 में से माइनस करने की जरूरत है। जैसे ही आप देखोगे कि 27 में से 19 को माइनस करोगे तो 27 में से 19 माइनस करोगे तो कितना आएगा 8वां नंबर, 27 में से 19 माइनस करोगे तो आंसर आएगा 8वां नंबर। क्या ये जो 8वां नंबर है, क्या ये जो 8वां नंबर है 14 से ज्यादा है क्या और 26 से कम है क्या? जैसे हम पहले देखते थे 1 और 14 के बीच, क्या ये नंबर 14 और 26 के बीच है क्या? नहीं नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं है 14 और 26 के बीच, तो 40 में से घटाने की कोई जरूरत नहीं है। 8वां नंबर मेरा आंसर है। और 8वें नंबर पे कौन आता है भाई? 8वें नंबर पे आता है H, H8। 8वें नंबर पे कौन आता है? H। यही क्या है हमारा आंसर। देखो इसको भी देख लो आप, पहला वर्ड यूज हुआ है दाया, यहाँ पे भी अगर हम देखूं तो पहला वर्ड यूज हुआ है दाया, दाया और दाया जो चीजें होंगी वो घटेगी। तो 8 में से अगर आप 3 माइनस कर दोगे तो कितना आएगा 5। अब 5वां नंबर मेरा आंसर आना चाहिए, 5वां नंबर मेरा आंसर आना चाहिए। तो आप खुद बताओ, पहला वर्ड दाया यूज हुआ है, अगर पहला वर्ड दाया यूज हुआ है तो इसे 27 में से माइनस करना पड़ेगा, 27 में से माइनस करना पड़ेगा, जैसे कि हमने यहां भी किया था। तो 27 में से अगर आप 5 माइनस करोगे तो कितना आएगा 22, 27 में से 5 माइनस करोगे तो 22वां नंबर मेरा आंसर आना चाहिए। अब बताओ, क्या मैंने दूसरे भाग को उल्टा है? बिल्कुल दूसरे भाग को उल्टा है। तो क्या ये 22 दूसरे भाग में 14 और 26 के बीच आता है? हाँ सर, ये दूसरा भाग 14 और 26 के बीच आता है, क्योंकि 22 नंबर है, 14 और 26 के बीच आता है। तो बस अब क्या करना पड़ेगा हमें, इसे 40 में से माइनस करना पड़ेगा। किस में से? 40 में से माइनस करना पड़ेगा। तो 40 में से आप जैसे ही 22 माइनस करोगे, इसका आंसर कितना हो जाएगा? 18वां नंबर। कौन सा नंबर हो जाएगा? 18वां नंबर इसका आंसर हो जाएगा। और 18वें नंबर पे आता है R। 18वें नंबर पे कौन आता है भाई? R आता है। क्या इतना क्लियर हो पाया है? ये भाई अच्छा क्वेश्चन है, अच्छी कंडीशन है यहाँ पे अगर आप देखो तो। ठीक है, बढ़ जाए फिर आगे। देखो जैसे अगर आप यहाँ पे देखो तो ये पहला वर्ड दाया यूज हुआ है, यहाँ पे भी पहला वर्ड दाया यूज हुआ है। दाएं दाएं चीजें घटेंगी तो 23 में से 2 जाएगा, कितना आ जाएगा? 21। 23 में से 2 जाएगा, कितना आ जाएगा? 21। आपको पता है पहला वर्ड दाया यूज हुआ है, अगर पहला वर्ड दाया यूज हुआ है तो आप इसे 27 में से माइनस करोगे, तो 27 में से कितना? 21 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 6। 6वां नंबर या छठा नंबर मेरा आंसर आएगा, 6 नंबर वाला। 6 नंबर वाला मेरा आंसर आएगा। क्या 6 14 और 26 के बीच आता है? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं आता। तो बस आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, छठे नंबर पे आता है F, और यही F क्या है मेरा आंसर। ठीक है, क्या इतना क्लियर हो पा रहा है आपको? ठीक है बड़े भाई, देखो अगर आप इसको देखो तो यहाँ पे पहला वर्ड बाया यूज हुआ है, यहाँ पे पहला वर्ड क्या यूज हुआ है? दाया। अगर बाया और दाया पहला वर्ड यूज यहाँ पे हुआ है तो आप खुद बताओ, इन दोनों को जोड़ोगे, अगर आप इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 15। 15 आएगा। आप खुद बताओ, क्या इसे हमें 27 में से माइनस करने की जरूरत है? नहीं नहीं सर, 27 में से माइनस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहला वर्ड बाया यूज हुआ है। अगर पहला वर्ड दाया यूज होता तो 27 में से माइनस करने की जरूरत होती। तो बस अब क्या करेंगे, 15वें को चेक करेंगे। 15वां नंबर, ये 15वां नंबर क्या 14 और 26 के बीच पड़ता है? अगर ये 14 और 26 के बीच पड़ता है तो हमने दूसरे भाग को उल्टा है, हमने दूसरे भाग को उल्टा है, तो इसे हम 40 में से माइनस करेंगे। बिल्कुल 40 में से इसका माइनस कर दो, तो 40 में से जैसे ही आप 15 माइनस कर दोगे भाई तो कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। 25वां नंबर मेरा क्या आ जाएगा? आंसर। 14 में से जब आप 15 माइनस कर दोगे तो 25 आ जाएगा। तो 25वें नंबर पे कौन होता है? Y। ठीक है, 25वें नंबर पे कौन आता है? Y आता है। यही क्या है हमारा आंसर। क्या इतना समझ पा रहे हो? ठीक है, क्या दिख पा रहा है इतना? बिल्कुल ठीक है, बढ़ जाए भाई आगे। देखो आगे बढ़ जाते हैं। आगे अगर आप बढ़ो, मान लो मैं वापस से वही बोल रहा हूं कि दूसरे भाग को उल्टा है मैंने। ठीक है, दूसरे भाग को उल्टा है, दूसरे भाग को उल्टा। दूसरे आधे भाग को है ना, दूसरा जो आधा भाग है उसको मैंने उलट दिया है। तो अगर आप देखो यहाँ पे दूसरा आधा भाग जब उल्टा है मैंने, मान लो मैं पहला क्वेश्चन देता हूं, बाएं से 9 के 13वां दाया, या मैंने बोला
बाएं से 18वें के यहां पे बोल सकता हूं मैं छठा बायां, या मैंने बोला बाएं से तीसरे के, है ना, 3वें के चौथा दायां, या मैंने बोला दाएं से दाएं से 17वें के 11वां दायां। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन देखते हैं। चलो आप खुद बताओ। देखो यहाँ पे पहला वर्ड जो यूज हुआ है वो बायां यूज हुआ है, यहाँ पे भी बायां यूज हुआ है, यहाँ पे बायां यूज हुआ है, बट यहाँ पे क्या यूज हुआ है? दायां। क्या यूज हुआ है? दायां। मतलब यहाँ पे 27 वाला झोल झपटा होगा। ठीक है, अगर आप देखो यहाँ पे बायां और दायां दोनों चीजें जुड़ेंगी, तो बायां और दायां अगर आप दोनों चीजें जोड़ो तो 13 और 9 कितना होगा? 22 हो जाएगा। 13 और 9 22 हो जाएगा, मतलब 22वां नंबर मेरा आंसर आना चाहिए। बट 22वां नंबर कहां पड़ता है? क्या 22वां नंबर 14 और 26 के बीच पड़ता है? अगर 22वां नंबर 14 और 26 के बीच पड़ता है तो आपको पता है भाई 40 में से माइनस करेंगे, तो इस 22 को आप 40 में से क्या कर दो? माइनस कर दो। ठीक है, ये वाला हो चुका था ना, 22 इसे माइनस कर दो, कितना जाएगा? 18, और 18वें नंबर पे कौन आएगा? आर। आर जो आएगा वो 18वें नंबर पे होगा। यही हमारा क्या है? आंसर। नहीं पड़ी क्या समझ? ठीक है, बढ़िया आएगा। देखो यहाँ पे अगर आप देखो तो बायां और बायां जो चीज है वो घटेगी, तो 18 में से अगर मैं 6 घटाऊं, 18 में से अगर मैं 6 घटाऊं तो 12 आएगा। और अगर मैं जैसे देखूं कि ये 12 क्या है? 12 14 और 26 के बीच पड़ता है? नहीं पड़ता, तो कोई जरूरत नहीं है 40 में से माइनस करने की। 12वां नंबर ही मेरा आंसर है। और 12वें नंबर पे आता कौन है? 12वें नंबर पे आता है भाई एल। 12वें नंबर पे कौन आता है? एल आता है। बढ़िया आगे। पहला वर्ड बायां यूज हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखो तो पहला यहाँ पे कौन है? दायां। बायां और दायां जो चीजें होंगी वो जुड़ेंगी, तो बायां और दायां अगर आप जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा? 7। कितना आ जाएगा? 7। आप खुद बताओ, क्या ये 7 14 और 26 के बीच आता है? नहीं सर, 7 जो है 14 और 26 के बीच नहीं आता है। ठीक है, 7 14 और 26 के बीच नहीं आता है, तो 40 में से माइनस करने की जरूरत नहीं है। 7वां अक्षर ही मेरा आंसर होगा। और 7वें नंबर पे आता कौन है? 7वें नंबर पे कौन आता है? G7। कौन आता है? G7। कोई प्रॉब्लम तो नहीं भाई किसी को भी? ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो दाया और दाया, जैसे यहाँ पे दाया और दाया हो, तो आप खुद बताओ दाया में से दाया घटेगा, दाया में से दाया घटेगा तो 17 में से 11 जाएगा, कितना आएगा? 6। ठीक है, 17 में से 11 जाएगा, 6 आएगा। इतनी प्रोसेस कंप्लीट कर ली। बट जैसे हमने देखा पहला वर्ड दाया है, तो दाया है तो 27 में से माइनस कर दो। जैसे ही आप 27 में से 6 माइनस करोगे कितना आ जाएगा? 11। 27 में से 6 माइनस कर दोगे 11वां नंबर मेरा आ जाएगा। और जैसे ही 11वां नंबर आ जाएगा, आपको पता है क्या है? 11 26 और 14 के बीच पड़ता है। क्या ये जो 11 है 14 या 26 के बीच पड़ता है? नहीं पड़ता है, तो 40 में से घटाने की जरूरत नहीं है, 11वां ही मेरा आंसर होगा। और 11 नंबर पे कौन आता है? के। K11 11वें नंबर पे आता है के। यही के क्या है? मेरा आंसर। इसको आप अच्छे से नोट कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर बढ़ते हैं भाई आगे, बढ़ जाते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है भाई, देखो आगे बढ़ जाते हैं। इतना क्लियर हो पाया होगा। जैसे मान लो, अब मान लो मैं क्या कर रहा हूं, मान लो मैं दोनों भाग को उलट दे रहा हूं। ठीक है, दोनों भाग को उलट दे रहा हूं। जैसे मान लो मैंने एम से लेकर ए तक के भाग को उल्टा, फिर मैंने जेड से लेकर, मतलब ए से लेकर एम तक के भाग को उल्टा, और यहाँ पे एन से लेकर जेड तक के भाग को उल्टा। आपको पता है नियम सारे पता है, ये 13 और ये 1, तो दोनों जो फॉलो करते हैं वो 14 का नियम फॉलो करते हैं। यहाँ पे ये जो आता है जेड 26वें नंबर पे, और ये जो एन आता है 14वें नंबर पे, दोनों को अगर आप देखोगे तो ये 40 का नियम फॉलो करते हैं। बस हम देखेंगे कि नंबर किस साइड पड़ता है, नंबर किस साइड पड़ता है। अगर 14 और 26 के बीच पड़ा तो 40 वाला नियम लगा दूंगा। अगर 13 और 1 के बीच में, या 14 और 1 के बीच में पड़ा, 14 और 1 के बीच में पड़ा, ठीक है, तो मैं कौन सा नियम लगा दूंगा भाई? यहाँ पे 14 और 1 के बीच पड़ा तो 14 का नियम लगा दूंगा। ठीक है,
कोई दिक्कत तो नहीं। देखो जैसे मान लो जब दोनों भाग उलट दे, जब दोनों भाग उल्टे जाए, जब दोनों भाग उल्टे जाए, मतलब इसके दोनों जो हाफ है ना, दोनों हाफ रिवर्स ऑर्डर में लिख दिए मैंने, दोनों हाफ को रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया। तो अगर मान लो मैं पहला क्वेश्चन बोलूं, ठीक है, जब दोनों भाग को उल्टे जाए, देखो ऐसा देगा क्वेश्चन वो, ठीक है, कि यदि वर्णमाला के दोनों भाग उलट दिए जाए तो दाएं से 15वें के, तो दाएं से 15वें के, दाएं से 15वें के 7वें दाया, 7वें दाया, ठीक है, इस प्रकार से बोलेगा वो। फिर अगर मान लो बोल दिया कि बाएं से 23वें के, 23वें के, बाएं से 23वें के 22वें बाया, 22वें बाया, इस प्रकार से बोल देगा। या फिर बोल सकता है वो बाएं से 18वें के, बाएं से 18वें के, 18वें के 7वां बाया, 7वां बाया। देखो इस बार वर्णमाला के दोनों ही क्रम उल्टे हुए हैं। अगर वर्णमाला के दोनों क्रम उल्टे हुए हैं तो पहले तो जो बेसिक काम हम करते थे वो कर लो। सर पहला वर्ड दाया है और यहाँ पे अगर मैं देखूं तो पहला वर्ड क्या है, सॉरी यहाँ पे क्या है, दाया। तो दाया और दाया चीजें घटती है, तो 15 में से अगर आप 7 घटा दोगे, 15 में से जैसे आप 7 घटाओगे क्या 8 नहीं आ जाएगा? 15 में से अगर आप 7 घटा दोगे तो 8वां नंबर मेरा आंसर नहीं होना चाहिए क्या? बट जैसे आपने देखा कि ये दाया वर्ड यूज हुआ है, तो दाया अगर वर्ड यूज हुआ है तो आप 27 में से माइनस करोगे। जैसे आप 27 में से 8 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 19। 27 में से 8 माइनस करोगे 19 आएगा। 19वां जो नंबर है मेरा आंसर होना चाहिए, जो 19वां नंबर है वो मेरा आंसर होना चाहिए। बट मैंने क्या बोला है, अब मैंने दोनों ही भाग को उलट दिया है। अगर दोनों ही भाग को उल्टा है तो क्या ये जो 19 1 और 14 के बीच पड़ता है या 14 और 26 के बीच पड़ता है? अगर 1 और 14 के बीच पड़ता है तो 14 का नियम लगेगा, और 14 और 26 के बीच पड़ता है तो 40 का नियम लगेगा। तो 40 में से माइनस कर दो क्योंकि ये 14 और 26 के बीच पड़ता है। तो 40 में से अगर आप 19 घटा दोगे, 40 में से जैसे आप 19 घटाओगे 21वां नंबर मेरा आंसर आ जाएगा। कौन सा नंबर आ जाएगा? 21वां नंबर। और 21वें नंबर पे होता कौन है भाई? 21वें नंबर पे कौन होता है? जैसे T20, T के बाद कौन आता है? U आता है, ठीक है। T होता है 20 नंबर पे तो U होता है 21 नंबर पे। क्या इतना क्लियर हो पा रहा है आपको? ठीक है, देखो अगले क्वेश्चन को देखो आप। यहाँ पे पहला वर्ड बाया यूज हुआ है तो 27 में से माइनस करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। तो बाया और ये भी बाया, तो बाया बाया चीजें घटेगी, तो 23 में से 22 गया, 1 आया। फर्स्ट वाला नंबर मेरा आंसर आना चाहिए, फर्स्ट वाला मेरा नंबर आना चाहिए। अगर इसे 27 में से माइनस करने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे, तो आप खुद देखिए ना कि सर ये पड़ता किधर है? 1, क्या 1 जो है 1 और 14 वाली लाइन में पड़ता है? 1 जो है 1 और 14 वाली लाइन में पड़ता है, ठीक है। तो बस इसे 14 में से माइनस कर दो। 1 जो है कम इस साइड पड़ता है, 14 में से अगर आप 1 माइनस करोगे आंसर क्या आएगा? 13वां नंबर। और 13वां नंबर कौन आता है भाई? 13वां नंबर जो होता है वो कौन होता है? एम। वैसे आप देख सकते हो, वैसे आप देख सकते हो जब वर्णमाला उल्टी तो पहले नंबर पे कौन आता है? एम ही तो आता है। तो वही तो आंसर हुआ, फर्स्ट वाला एम। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? बढ़े आगे। देखो अगर आप आगे बढ़ोगे तो पहला वर्ड यहाँ पे बाया यूज हुआ है, यहाँ पे भी बाया यूज हुआ है, तो बाई बाई चीजें घटेंगी। तो 18 में से अगर मैं 7 माइनस करूं तो 11वां नंबर मेरा आंसर आना चाहिए। 18 में से जब मैंने 7 माइनस किया तो 11वां नंबर मेरा आंसर आना चाहिए। बट मैं देखता हूं पहला वर्ड बाया है, बाया है तो 27 में से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बट आप जैसे देखो कि जो पहला भाग भी उल्टा था, चाहे ये 11 पहले भाग में पलटे चाहे दूसरे भाग में पड़े, दोनों भाग को उल्टा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? सर ये 1 से 14 के बीच में या 1 से 14 तक है, तो आप इसे 14 में से माइनस करोगे, तो 14 में से जैसे आप 11 माइनस करोगे 3 आ जाएगा। तो तीसरा नंबर मेरा आंसर है, जो कि कौन है? सी। तीसरे नंबर पे कौन आता है? सी। क्या इतना क्लियर हो पाया है आपको? क्या इतना क्लियर हो पा रहा है भाई? बढ़े आगे। देखो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आगे बढ़ते हैं। मैंने क्या बोला? जब दोनों भाग उल्टे हैं ना, फर्स्ट हाफ हो चाहे फर्स्ट हाफ हो चाहे सेकंड हाफ हो, चाहे सेकंड हाफ हो,
हमने दोनों भाग को उल्टा है, ठीक है, दोनों भाग को उल्टा है। अगर आप देखो यहाँ पे, मान लो मैं वापस से बोलता हूं, एक बार और करवा देता हूं, बायां, ठीक है, बाएं से, ठीक है, यहां पे अगर मैं बोलूं बाएं से पांचवे के सातवां दायां, दूसरी कंडीशन लिखो यहां पे, मान लो बाएं से नवे के आठवें, ठीक है, बाएं से नवे के आठवें दायां। या तीसरा क्वेश्चन दूं, दाएं से पांचवे के पहला फर्स्ट दायां। या चौथा क्वेश्चन मान लो मैं दूं, दाएं से 15वें के आठवां, दाएं से 15वें के आठवें बायां देते, बायां। अगर आप इस क्वेश्चन को करोगे तो आपको देखिए पहला वर्ड क्या है, बायां, यहाँ पे क्या है, दायां, तो बायां और दायां क्या होंगे, जुड़ेंगे, तो 7 और 5 कितना हो जाएगा, 12। पहला वर्ड बायां यूज हुआ है तो क्या 27 में से माइनस करने की जरूरत है, नहीं है, बट ये जो 12 नंबर है ना, ये पड़ता है 1 और 14 के बीच, तो 14 में से 12 माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा, 14 में से 12 माइनस करोगे, आंसर कितना आ जाएगा, 2। और दूसरा नंबर जो होता है वो होता है बी, सेकंड नंबर पे कौन आता है, बी, यही क्या है हमारा आंसर। अगर आप यहाँ पे देखो तो बायां यूज हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे यूज हुआ है दायां, तो बायां और दायां यूज हुआ है तो आपको पता है ये चीजें घटेंगी, बायां और दायां सॉरी जुड़ेंगी, तो बायां और दायां अगर जुड़ेगी तो कितना आ जाएगा, 17वां नंबर। बायां और दायां अगर जुड़ेगी तो 17वां नंबर, यहाँ पे भी मैंने जोड़ा था, ठीक है, 17वां नंबर। पहला वर्ड बायां यूज हुआ है तो कुछ करने की जरूरत है क्या, बायां यूज हुआ है तो 27 में से माइनस करने की जरूरत नहीं है। बट अगर आप जैसे ही देखोगे ये 17वां जो नंबर है ना सर, 17वां नंबर 1 और 14 के बीच नहीं पड़ता, ये 1 और 14 के आसपास नहीं पड़ता, ये पड़ता है 14 और 26 के बीच। 14 और 26 वाला जो नियम होता है वो 40 का होता है, तो 40 में से अगर आप 17 माइनस कर दोगे तो 23वां नंबर मेरा आंसर हो जाएगा। और 23वें नंबर पे कौन आता है भाई, 23वें नंबर पे कौन आता है, डब्ल्यू, ठीक है, कौन आता है, डब्ल्यू, दत्त तलोल वाला, ठीक है, दत्त तलोल वाला डब्ल्यू आता है भाई। क्या इतना क्लियर हो पाया है, ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अगर आप देखोगे यहाँ पे ये दाया वर्ड है, ये भी दाया है, दाएं दाएं जो चीजें होती है वो घटती है, तो 5 में से अगर 1 घटाओगे तो कितना आएगा, 4। 4वां नंबर मेरा आंसर आना चाहिए, जैसे मैंने देखा 4वां नंबर आंसर आना चाहिए, बट पहला वर्ड यूज हुआ है दाया, दाया अगर वर्ड यूज हुआ है तो 27 में से माइनस करने की जरूरत है, तो 27 में से अगर आप 4 माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 23वां नंबर। 27 में से अगर आपने 4 माइनस कर दिया तो कितना नंबर आ जाएगा, 23वां नंबर। अब आप बताओ जरा ये 23वां नंबर पढ़ता कहाँ है, ये 23वां नंबर पढ़ता कहाँ है, आखिर पढ़ता क्या नहीं पढ़ता है ये, ठीक है। तो अगर आप देखो तो ये अगर देखो 14 और 26 के बीच पड़ता है, सॉरी 14 और 26 के बीच पड़ता है, तो आप खुद बताओ यहाँ पे नियम कौन सा होगा, 40 वाला। तो 40 वाला अगर आप देखोगे तो अगर यहाँ पे आप घटा दोगे 40 में से 23 तो कितना आ जाएगा, 17वां नंबर मेरा आंसर है, जो कि क्यू है, जो कि क्यों है 17वां नंबर मेरा आंसर, ठीक है, क्या है भाई, 17वां नंबर मेरा आंसर है, जो कि क्या है, क्यू है। अगर आप देखो यहाँ पे पहला वर्ड दाया यूज हुआ है, मतलब 27 वाला नियम लगेगा। यहाँ पे पहला वर्ड जो यूज हुआ है वो बाया है, तो दाया और बाया जो चीजें होती है वो जुड़ती है, ठीक है। अगर आप देखो तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 पे 3 23। सर पहला वर्ड दाया यूज हुआ था, अगर पहला वर्ड दाया यूज हुआ है तो 27 में से माइनस करने की जरूरत है, तो 27 में से जैसे माइनस करोगे 23 आ जाएगा कितना, 4। अब 4वां नंबर मेरा आंसर होना चाहिए, जो 4वां नंबर है मेरा आंसर होना चाहिए। बट आप खुद बताओ ये जो 4 है ये कहां पड़ता है, ये जो 4 है जो 1 और 14 के बीच पड़ता है, ये 1 और 14 तक पड़ता है, तो जिसे आप देखोगे 1 और 14 के बीच 14 का नियम होता है, तो ठीक है 14 में से माइनस कर दो 4, कितना आंसर आ जाएगा, 10 I9 J10, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10वां मेरा आंसर हो जाएगा। और 10वें नंबर पर कौन आता है, जे, ठीक है, जे आया कि नहीं भाई, जे बात समझ में आई कि नहीं आई आप सभी को। बढ़े फिर आगे, इसे आप अच्छे से नोट कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ जाते हैं आगे। देखो
देखो इतना क्लियर हुआ होगा। अब आप क्यों भाई इनका आंसर है ना कमेंट में करके बताना है ना, ये होमवर्क है आपके लिए। इनका आंसर आप कमेंट करोगे, क्या करोगे, कमेंट। कुछ क्वेश्चन देता हूं मैं आपको। मान लो मैंने बोला दाएं से 19वें के 7वें दाया, या मैंने बोला दूसरा दाएं से 5वें के 3वां दाया, या मैंने बोला दाएं से 28 तो कोई नंबर ही ना था, 21वें के 19वां दाया। चौथा मैंने बोला दाएं से 5वें के ठीक है 9वें की जगह चलो कुछ ले लेते हैं 8वां, ठीक है 8वां दाया बाया, 8वां बाया, ठीक है। इनके भाई आंसर आप कमेंट में करोगे। और क्या है, दोनों भाग उल्टे हैं। मैंने क्या किया है, दोनों भाग उल्टे हैं, दोनों भाग उल्टे क्रम में, दोनों हाफ जो है वर्णमाला के दोनों जो हाफ है वो उल्टे क्रम में लिखे गए हैं, ठीक है। बढ़ जाए आगे, देखो आगे बढ़ते हैं। देखो अब होगा क्या, अब मैं क्या करता हूं, मान लो जैसे ए से लेकर, अगर आप देखो ना ए से लेकर मैंने मान लो एच तक ले लिया नंबर, ठीक है। फिर एच के बाद मान लो आई, ठीक है। मान लो मैं 8 अक्षर ले रहा हूं, कितने अक्षर ले रहा हूं, 8 मैंने शुरुआती 8 ले लिए, तो 8 फिर 8 दूनी 16, मतलब आई से लेकर कहां तक, पी तक हो जाएगा क्या। जैसे अगर आप देखोगे तो आई जे के एल एम एन ओ, तो देखो आप 1 2 3 4 5 6 7 और एक पी 8, कितने अक्षर हो गए, 8। तो 8 के मैं मान लो बनाऊं भाई, 8 के। देखो एग्जामिनर है, मान लो ऐसा कर दिया, ठीक है, तो आप बता सकते हो भाई, ये पूछा है और ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं। देखो अगर आप देखो यहाँ पे तो 8 दूनी 16, अगला क्या जाएगा 24, ठीक है। तो पी के बाद अगला नंबर क्यू है ना, और 24 तक कौन आता है भाई, 24 पे एक्स आ जाता है। इस प्रकार से मान लो अब मैंने ऐसा किया कि 8 के क्रम ले लिए और 8 को संख्याओं को उलट दिया, ठीक है। ये बहुत एडवांस हो जाता है। अगर 8 के क्रम को उलट दिया तो बाकी के जो बचे जो y और z है उन पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर नंबर इधर आ गया तो वो तो वही रहेगा, बट यहाँ पे आया तो यहाँ का नियम आप बना सकते हो। मैंने बताया भाई कैसे बना सकते हो, ये आता है पहले नंबर पे, ये आता है 8 नंबर पे, तो इनका नियम कैसा बन गया, 9 का। जैसे ये आता है 9वें नंबर पे, ये 9वें नंबर पे और ये 16वें नंबर पे, तो इनका अगर आप नियम देखोगे तो 9 और 6 अगर आप देखोगे तो 9 और 6 कितना हो जाएगा, 25 का नियम बन गया। यह देखोगे तो ये 17वें नंबर पे आता है, ये 24वें नंबर पे आता है, तो अगर आप इनको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा भाई, 41 का नियम बन जाएगा। कितने का बन जाएगा, 41 का नियम बन जाएगा। तो ये नियम बनाना अपने हाथ में है। देखो जैसे मान लो मैंने बोल दिया यदि मान लो मैं बोल रहा हूं यदि वर्णमाला में इंग्लिश अल्फाबेट में है ना 8 अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा जाए, उल्टे क्रम में लिखा जाए, उल्टे क्रम में लिखा जाए तो बाएं से सातवें के ठीक है, बाएं से 7वें के नवा दाया कौन सा होगा,
बाएं से सातवें के नवा दाया, आप खुद देखो, पहला वर्ड है बाया, अगला वर्ड जो है दाया। बाया और दाया हम बेसिक प्रोसेस करेंगे कि बाया और दाया जो होता है वो जुड़ते हैं, तो 9 और 7 को जोड़ेंगे 16, 9 और 7 को जो जोड़ेंगे तो कितना आएगा 16। ठीक है भाई, हमने क्या बोला, यदि वर्णमाला के 8 अक्षरों को उल्टा, 8 अक्षरों को उल्टा, तो वही आप नियम बना सकते हो, 1 से लेके 8 तक, फिर 9 से लेके 16 तक, इस प्रकार से। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे कितना आया 16, पहला वर्ड यूज हुआ था बाया, तो 27 में से माइनस करने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, यहाँ पे जो इन दोनों का जोड़ा, क्योंकि बाया और दाया है तो 16 आया। अब बताओ जरा, है 16 क्या 9 1 से 9 के बीच में पड़ता है, या फिर 16 जो है 9 से 25 के बीच, मतलब 9 से 16 के बीच पड़ता है? मान लो इस साइड आता है 16, बिल्कुल भाई इस वाली बाउंड्री पे आता है 16, 9 से लेकर 16 तक अगर मैं देखूं, 9 से लेकर अगर 16 तक देखूं, तो 16 जो इस हाफ में पड़ता है, इस सेकंड हाफ में पड़ता है 16, और इस सेकंड हाफ के लिए हम क्या माइनस करेंगे 25 में। अगर नंबर आ जाए 1 से लेकर 9 तक, तो यहाँ पे बात हुई, अगर यहाँ पे बात हो जाएगी 16 की, 9 से लेकर 16 तक यहाँ पे, 17 से लेकर अगर 24 की बात होगी तो वो यहाँ पे होगी। तो आप खुद बताओ, 16 यहाँ पे है, तो 16 अगर सेकंड हाफ में पड़ता है, तो 25 में से 16 माइनस कर दो, क्या आ जाएगा 9वां नंबर। और 9वां नंबर क्या है भाई, 9वें नंबर पे कौन आता है, I9, I9 आता है 9वें नंबर पे। क्या किसी सज्जन को कोई तकलीफ? भाई किसी भी सज्जन को कोई तकलीफ तो नहीं है। देखो बढ़ जाते हैं और क्वेश्चन करते हैं इस पे। ठीक है, मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि ए से लेकर जो नंबर थे हमारे 8 तक, H8 तक, इनको मैंने उल्टे क्रम में लिख दिया, मतलब H से लेकर कहां तक लिख दिया, A तक। ठीक है, तो यहाँ पे बना क्या, नियम बना था, ये पहले नंबर पे 8वें नंबर पे, तो 9 का नियम बन गया था। ठीक है, फिर हमने क्या बोला था, H के बाद आता है I। ठीक है, और I से लेकर अगर मैं देखू P होता है, तो ये 9 नंबर पे, और ये आता है जो 16 नंबर पे, 16 नंबर पे, तो 9 और 16 का कितना बन गया था, 25 का नियम बन गया था। फिर आगे अगर हम देखो तो P के बाद आता है Q, और Q से फिर कहां तक, X तक। ठीक है, 8 संख्याओं के लिए ये 17वें नंबर पे आता है, और ये कितने पे, 24वें। दोनों को जब जोड़ा तो कितने का नियम बन गया था, 41 का नियम बन गया था, बना था कि नहीं बना था? सेम बात है, इनको उल्टा है भाई, इनके क्रम को क्या किया है मैंने, उल्टा है 8 के क्रम में। तो ये P से कहां तक हो जाएगा, I तक हो जाएगा, P से लेकर I तक, और ये हो जाएगा X से लेकर Q तक। ठीक है, बाकी के जो Y Z है वो तो सेम है, उनको नहीं उल्टा है मैंने, तो वो सेम है। तो ठीक है, मैं क्वेश्चन पूछता हूं आपसे। मान लो मैं बोल रहा हूं बाएं से 18वें के नवा बाया, या फिर मान लो मैं बोलूं दूसरा, दाएं से 7वें के, ठीक है, 8वां बाया। अगर आप इन क्वेश्चनों को देखोगे तो आप खुद बताओ, देखो ध्यान से, मैंने पहला वर्ड यूज हुआ है बाया, यहाँ पे भी पहला वर्ड क्या यूज हुआ है, बाया। बाया और बाएं चीजें घटती है, तो बाया और बाया अगर घटाओगे तो 18 में से 9 जाएगा, कितना आएगा, 9वां नंबर। अब 9वां नंबर मेरा आंसर आना चाहिए, 9वां नंबर मेरा आंसर आना चाहिए। तो आप खुद बताओ, ये जो 9वां नंबर है 1 से लेकर 8 के बीच आता है क्या? क्या 9वां नंबर 1 से लेकर 8 के बीच? भाई 9वां नंबर है, तो 9वां नंबर तो यहाँ पे पड़ेगा ना, दूसरे भाग में। ठीक है, 9वां नंबर जो है यहाँ पे पड़ता है दूसरे भाग में। ठीक है, 9वां नंबर जो है दूसरे भाग में पड़ता है। ठीक है, 1 से लेकर 8 तक यहाँ पे आती है संख्या, 1 से 8 तक। फिर अगली जो है 9 से लेकर 16 तक यहाँ आती है संख्या, 17 से लेकर 24 तक यहाँ आती है संख्या। तो जो हमने देखा 9वां नंबर ये दूसरे भाग में पड़ता है। अगर दूसरे भाग में पड़ता है तो आप इसे काय में माइनस कर दोगे, 25 में से। तो 25 में से जैसे ही आप 9 माइनस करोगे, 16वां नंबर मेरा आंसर आ जाएगा। और 16वें नंबर पे कौन आता है, कौन आता है भाई, P। कौन, P आता है भाई 16वें नंबर पे। यही क्या है, हमारा आंसर हो जाएगा। क्या इतना क्लियर हो पाया है? देखो बढ़ते हैं भाई आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहला वर्ड ही यूज हुआ है दाया। अब दाया जब भी आता है तो हम 27 में से क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो ठीक है, ये दाया है और ये बाया है। अगर आप देखोगे तो दाया और बाया जुड़ जाते हैं, तो कितना आ जाएगा, ये 15। कितना आ जाएगा, 8 7 15। बट आप खुद बताओ, इसे 27 में से माइनस करने की जरूरत है ना? 27 में से माइनस करने की जरूरत है। तो जैसे ही आप 27 में से 15 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 12वां। ठीक है, क्या आ जाएगा भाई, 12वां आ जाएगा। ठीक है, जैसे आप देखो 27 में से 15 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 12वां नंबर मेरा आंसर आना चाहिए, क्योंकि पहला वर्ड यूज हुआ है क्या, 27। बस
अब करना क्या है, ये 12 पढ़ता कहाँ है, क्या 12 1 से लेके 8 के बीच में पढ़ता है, या 9 से लेकर 16 के बीच पढ़ता है? क्या 1 से लेकर 8 के बीच पढ़ता है या 9 से लेकर 16 तक? सर 9 से लेकर 16 तक के बीच पढ़ता है, तो इनका जो नियम है वो 25 का है। इनका जो नियम है वो कितने का है? 25 का है। तो अगर आप देखो तो 25 का नियम है, तो 25 में से आप 12 घटा दो तो कितना आ जाएगा? 13। और यही 13वां नंबर मेरा आंसर है, जो कि कौन है? एम। भाई इसका आंसर कौन है? एम डॉन। कौन सा आंसर आ जाएगा इसका? एम डॉन मेरा क्या होगा? आंसर। क्या इतना क्लियर हो पाया है? ठीक है, बढ़े आगे, बढ़ जाते हैं भाई एम डॉन के बाद आगे। देखो जैसे वापस मैं बोल रहा हूं, किया क्या है आपने भाई? 1 से लेकर 8 मतलब कि एच से लेकर ए तक को मतलब ए से लेकर एच तक को उल्टा, तो यहाँ पे ये 8वें नंबर पे, पहले नंबर पे, तो नियम बना 9 का। फिर आपने क्या किया? 9वें नंबर, जो कि 9वें नंबर होता है आई, ठीक है, 9वें नंबर पे होता है आई, और यहाँ पे जो पहला वर्ड जो आता है इसके, ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें तो 8 के क्रम में उल्टा था, 16वां नंबर जो आता है 8 दूनी 16, 8 क्रम में उल्टा ना 8, तो 8 दूनी 16, 16वें नंबर पे कौन आता है? पी, तो पी से आई तक लिखा। फिर अगला 8 के 16, तो 8 दूनी 16, 8 के 24, 24वें नंबर पे आता है एक्स, ठीक है, तो एक्स से लेकर मैंने कहां तक लिखा था इसे? क्यू, ठीक है, तो ये आता है भाई, हमने देखा 17वें नंबर पे, ये आता है 24वें नंबर पे, तो यहाँ पे जो नियम बना था वो 41 का बना था। यहाँ पे जो देखा ये 16वें नंबर पे, 9वें नंबर पे, तो यहाँ पे जो नियम बना वो कितने का बना? 25 का बना था। तो बस अगर मान लो मैं बोलूं, यहाँ पे मान लो बोलता हूं, दाएं से 19वें के, ठीक है, पांचवा दाया, या मैंने बोला बाएं से 17वें के छठा दाया, या फिर मैंने क्या बोला, मान लो तीसरा मैंने बोला बाएं से 22वें के, ठीक है, तीसरा दाया, तीसरा क्या? दाया, तीसरा दाया। आप खुद बताओ, आपको क्या पता है? पहला अगर दाया यूज हुआ है, यहाँ पे दाया है, तो दाया और दाया चीजें तो घटेंगी, तो 19 में से 5 गए, कितना आ जाएगा? 14। सर 14 मेरा आंसर आना चाहिए, बट जैसे आपको पता है पहला वर्ड दाया यूज हुआ है, तो पहले तो इस 14 को 27 में से माइनस करो, तो 27 में से अगर आप 14 माइनस करोगे कितना आएगा? 13। 13वां नंबर मेरा आंसर होना चाहिए। बट मैंने तो 8 के क्रम को लड़ दिया। अगर 8 के क्रम को लड़ दिया तो क्या है, जो 13 1 से 8 तक आता है? नहीं सर, क्या 8 के बाद जो 9 है, 9 से लेकर अगर मैं देखूं तो 9 से 16 के बीच आता है। हाँ सर, 9 से 16 के बीच आता है, तो 9 से 16 के बीच जो भी नंबर आते हैं 25 का नियम फॉलो करते हैं, तो 25 में से आप 13 माइनस कर दो, तो आंसर कितना आ जाएगा? 12। और जो 12वें नंबर पे आता है वो कौन आता है? 12वें नंबर पे आता है भाई एल, है ना? 12वें नंबर पे कौन आता है? एल। यही क्या है हमारा आंसर। वापस देखो सर, पहला वर्ड बाया आया है, ठीक है, यहाँ पे भी दाया आया है, ठीक है ना भाई? पहला वर्ड यहाँ पे बाया आया है, यहाँ पे दाया है, तो बाया और दाया तो जुड़ेंगे, तो कितना आ जाएगा? 23। अब 23वां नंबर मेरा आंसर होना चाहिए, 23वां नंबर मेरा आंसर होना चाहिए। बट बताओ क्या इसे 27 में से माइनस करने की जरूरत है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि पहला वर्ड बाया आया है, तो 27 में से माइनस करने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है? तो भाई यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 23वां नंबर पढ़ता क्या है? कहाँ है? क्या 1 से 8 तक पढ़ता है, या 9 से 16 के बीच पढ़ता है, या 17 से 24 के बीच पढ़ता है? बिल्कुल 17 से 24 के बीच पढ़ता है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 41 का नियम फॉलो होगा, तो 41 में से अगर आप देखोगे 23 माइनस करोगे, तो जैसे आप 41 में से यहाँ पे 23 माइनस करोगे तो कितना आंसर आ जाएगा भाई? 20 घटा के भाई 20 यहाँ पे घटाओगे तो 21 आ जाएगा, और 21 में से 3 घटाओगे 18 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 18। 18वां नंबर मेरा आंसर होना चाहिए, और 18वां कौन आता है? आर आता है 18वें नंबर पे। यही क्या है हमारा आंसर। बढ़े आगे, देखो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये बाया यूज हुआ है, ये दाया यूज हुआ है, तो बाया और दाया अगर चीजें यूज हुई है तो ये चीजें जुड़ जाएंगी, तो 22 और 3 कितना हो जाएगा? 25। 22 और 3 क्या आ जाएगा? 25। 25वां नंबर मेरा आंसर होना चाहिए। बट आप खुद बताओ, ये जो 25 कहाँ पड़ता है? ये 25 कहाँ पड़ता है? क्या पहले 8 में पड़ता है या अगले 8 में? 8 8 दूनी 16, 8 का 24। सर 24 तक के क्रम को उल्टा था,
8 8 के क्रम को उल्टा था, 8 8 के क्रम को उल्टा था, तो क्या बाकी के बचे y और z उनको उल्टा मैंने? भाई y और z को तो बिल्कुल भी नहीं उल्टा। जो y आता है 25वें नंबर पे और ये आता है 26वें नंबर पे। जब y को मैंने उल्टा ही नहीं y और z को, तो 25वें नंबर पे तो y आता है ना, तो y ही क्या होगा हमारा आंसर, y ही क्या होगा हमारा आंसर। ठीक है, क्या इतना क्लियर हो पाया है आप सभी महानुभावों को? ठीक है, इतना क्लियर हो पाया है भाई? ये बहुत ही एडवांस लेवल हो जाता है, अच्छा है ना, अगर मान लो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आ गए। ठीक है भाई, ये होता है हमारा आज चैप्टर समाप्त होता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। देखो नेक्स्ट क्लासेस जब भी हम शुरू करेंगे नया चैप्टर आपके सामने लेके आएंगे। ठीक है, उससे पहले मैं क्या करता हूँ, आपको एक क्वेश्चन देता हूँ जिसका आप कमेंट बॉक्स में आंसर करोगे। ठीक है, मैंने क्या किया है वही 8 8 के क्रम को उल्टा। ठीक है, 8 8 के क्रम को उल्टा, 8 8 के क्रम को उल्टा है। ठीक है, तो मैंने बोला क्या, दाएं से पांचवे के, दाएं से पांचवे के सातवें बाया, दाएं से पांचवे के सातवें दाएं, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करोगे। ठीक है भाई, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो भाई लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, है ना, और घंटी का आइकन जो है वो जोर से दबा देना।